हेलो बेटा। आज हम लोग आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज सीबीएसई 8 स्टैंडर्ड का बेटा लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। जो हमने पहले कंटिन्यू किया है ये उसका आखिरी पार्ट है बेटा। अगर आपने देखा तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? PRT अपॉन 100। क्या है फॉर्मूला? PRT अपॉन 100। एंड बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, क्या है वो? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो प्लस यूज करना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस यूज करना है। डिडक्शन कंसिडर करना है तो प्लस की जगह माइनस रहेगा, बस इतना ही है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स होता है, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न्स होता है, पी मतलब प्रिंसिपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला होता था ए माइनस पी। और यही कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना बेटा तो बाय यूजिंग ईयर बाय ईयर कैलकुलेशंस वो फॉर्मूला रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। फिर हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस फर्स्ट ईयर। तो ये बन जाता है आपका, वो क्या बन जाएगा बेटा आपका? प्रिंसिपल बन जाएगा सेकंड ईयर के लिए। जो अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग वैसे बेटा फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम लोग बेटा इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स है वो देख रहे हैं। ये एक्चुअली अभी 5 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये जो है बेटा हम लोग जनरली दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय ईयर कैलकुलेशन से भी और बाय डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी बेटा हम लोग ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया उन्होंने। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, अच्छे से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,800 फॉर 3 years at 12.5% per annum compounded annually, कंपाउंडेड एन्युअली। तो बेटा अच्छे से देखना है, हम लोग ये दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पहला मेथड अपना डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड हम लोग बेटा देख रहे हैं। तो बाय कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा? प्रिंसिपल फर्स्ट के लिए 10,800 रुपीज उन्होंने वैल्यूज दिया है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5% पर एनम दिया है, मतलब 1 साल के लिए बेटा। तो आपको तो ये पता है, बचपन में हमने पढ़ा ये 12.5 मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 12 प्लस 1/2, 12 टू ज़ा 24 प्लस 1/2 मतलब 25/2। ये आपको पता है परसेंट पर एनम, बराबर है। तो ये रेट ऑफ रिटर्न हमारे ये हो गए। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं? फॉर 3 years के लिए। एन क्या हो गया बेटा? फॉर 3 years। बस अपना फॉर्मूला बेटा हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। 10,800 1 प्लस व्हाट इज माई आर? 25/2 है। 25/2 अपॉन, देखो मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 इंटू 100 रेज टू 3। एन का वैल्यू कितना है बेटा? 3। सर आपने ये 25/2 डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखा? एक्चुअली आर का वैल्यू है 25/2 और ये फिर 100 है। पर बेटा आपको पता है 100 फॉर एग्जाम्पल ए है तो मैं ए को ए अपॉन 1 लिख सकता हूं। ए ला आपण ए अपॉन 1 लिहू शकतोय। त्याच पद्धतीने 100 को मैं 100 अपॉन 1 लिख सकता हूं।
तो आपको ये पता है बेटा A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है हमारे पास A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, A अपॉन B C अपॉन D हो जाता है उल्टा, वो हो जाता है D अपॉन C। तो ये होगा 25/2 उल्टा 1 अपॉन 100, तो बस 25 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन, यही तो लिखा है, तो ये डायरेक्ट लिखना है, डोंट वरी। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा बेटा आपका 10,800, ये होगा 200। अभी यहाँ पे आपको तिरकस गुणाकार करना पड़ेगा, जिन्हें ये पता नहीं है डोंट वरी, हाँ सब कंसेप्ट बेटा आपके क्लियर होंगे। और अभी ये मैं देखो रीजन दे रहा हूँ, A प्लस बी अपॉन सी है, तो आप क्या करते हो, तिरकस गुणाकार, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो सीधा सीधा एलसीएम निकालते हैं। तो ये क्या होगा, A इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, तो ये वही है 200 इंटू 1 हो गया आपका 200 प्लस 1 इंटू 25 हो गया 25 अपॉन 200 रेस टू 3, तो ये होगा 10,800 इंटू 225 अपॉन 200 रेस टू 3, 225 अपॉन 200 रेस टू 3। अभी बेटा मैं यहाँ पे फिर से आपके वो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ये होगा 10,800 225 अपॉन 200, 225 अपॉन 200, 225 अपॉन 200। आपको ये कैलकुलेशन अभी करने पड़ेंगे, ये 2 0 गया 2 0 गया, करो ऐसे कैलकुलेशंस, ये 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 64, 64 नहीं 54 हो जाएगा, बराबर है, ये 54 हो जाएगा। फिर अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद देखो, ये फिर से मैं ऐसे कर रहा हूँ, 25 8 जार, ये 9 जार, 25 8 जार 25 9 जार, फिर अभी और क्या हो सकता है बेटा, 8 2 जार 16, 16 तो ये होगा 6 8 8 नहीं हो रहा है, तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा 44 इंटू 81 इंटू 225 अपॉन 8 इंटू 8, ये सब बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सॉल्व करने के बाद ठीक है, ये इधर ही बेटा सिंप्लीफाई हो रहा था, हमने इधर ही करना चाहिए था सिंप्लीफाई, हाँ तो आप डायरेक्टली इधर भी बेटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे कैलकुलेशंस बेटा उससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, हाँ इजी हो जाएंगे। देखो कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये होगा 10,800 और फिर इधर सिंप्लीफाई कर दिया 225 अपॉन 200, तो जो मैंने कैलकुलेशन उधर किया था 25 8 जार और ये 9 जार, तो ये होगा 10,800 इंटू 9/8 का क्यूब, तो आप कर सकते हैं 10,800 9 इंटू 9 इंटू 9 8 इंटू 8 इंटू 8। फिर ये फिर से बेटा आप लोगों ने अगर सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका बेटा आंसर क्या आता है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 15,377.34। देखो एक्चुअली ये कैलकुलेशंस आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ तो वो थोड़ा सा टेडियस कैलकुलेशंस है, पर बेटा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 15,377.34 रुपीज, ये हो गया मेरा अमाउंट। तो अमाउंट विल बी 15,377.34। तो बस अभी मुझे क्या जानना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट जानना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज अमाउंट, 15,377.34 माइनस 10,800 रुपये, तो आपका आंसर आता है बेटा 4,577.34 rupees. This is my
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years. समजते नक्की? काही अडचण आहे का? नाही. सर सेम एग्जाम्पल हमें अगर ईयर बाय ईयर मेथड से करना होगा तो हम कर सकते हैं. कैसे करना है वो भी अच्छे से आप लोग अभी देख लेना है. मैं यही पहले ना बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मतलब आपको ये सॉल्व करने में आसानी जाएगा. ये फर्स्ट सम है, दिस इज माय फर्स्ट सम. अब ये फर्स्ट सम ही मैं दूसरे मेथड से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाय ईयर कैलकुलेशन से. वो मैं आपको बेटा अभी आंसर्स बताने जा रहा हूँ. अच्छे से ध्यान दिया बेटा तो समझ में आएगा. ये और मेथड मैं बता रहा हूँ ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन से, और मेथड बाय ईयर कैलकुलेशन. बराबर है. तो ये क्या होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल कितना है आपका 10,800. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपका 25/2 आ रहा है %. बराबर है. और टी क्या होगा फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब टी होगा 1 ईयर के लिए. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपके पास बेटा, क्या है फॉर्मूला, PRT अपॉन 100. तो सेम बात है, व्हाट इज P 10,800. व्हाट इज R मैंने पढ़ा आपको 25/2 कर लो, 25/2. T कितना है 1 इंटू 100. देखो ना R की जगह मैंने क्या लिखा 25/2. तो आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो 25/2, फिर उल्टा 100/1. तो ये 1/100 मतलब 2 इंटू 200 ही आएगा, 2 इंटू 100 ही आएगा. तो ये ऐसे है. तो 200 गेट कैंसल. तो बेटा आपका कैलकुलेशन होगा, देखो आपको करना पड़ेगा 108 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये होगा 54. 54 इंटू 25 कैलकुलेशंस कितना है बेटा 1350 रुपीज. तो दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें. सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. समझते हैं ना कि हाँ. अभी देखो बेटा, अभी अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. तो 10,800 प्लस 1,350 रुपए. तो वो टोटल मिला के होता है बेटा 12,150 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा. बट नाउ दिस अमाउंट बिकम्स प्रिंसिपल अमाउंट for simple interest for second year. बराबर है. तो बस आपके पास बेटा अभी फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला, सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. व्हाट इज द P, P अभी बन जाएगा आपका 12,150 रुपए. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2. ईयर कितना है, अगेन एक ईयर बढ़ा दिया, मतलब सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, डिवाइडेड बाय 100. सेम बात है, मैंने ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ 100/1 उल्टा 1/100. तो ये हो जाएगा 12,150 इंटू 25/2 इंटू 1/100. तो ये वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा था. तो ये हो जाएगा बेटा 12,150 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 100. तो 1 0 गया, 1 0 गया. बराबर है. तो ये हो जाएगा 5 5 5 2 तो बस आपको करना पड़ेगा 1215 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4. तो बेटा ये कैलकुलेशंस अगर आपने फिर से अच्छे से कैलकुलेशंस किए तो आपको आंसर आना चाहिए
आपको आंसर आना चाहिए ये 1518 रुपये और 75 पैसा। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो अभी मुझे अमाउंट चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए बेटा, अमाउंट चाहिए। तो व्हाट इज द अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होगा 12,150 प्लस 1518.75 पैसा। तो 12,150 प्लस 1518.75 मदबल क्या होगा बेटा, टोटल होगा 13,668.75। ये हो गया अमाउंट, पर ये अभी हो गया प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है ना, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो अभी बेटा क्या होगा फिर से बताओ। तो आपका फॉर्मूला है फॉर थर्ड ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर PRT अपॉन 100। अभी P हो गया बेटा आपका 13,668.75 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 25/2 इंटू 1 अपॉन 100। तो अगेन बेटा ये होगा 13,668.75 इंटू 25 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100। तो कुछ नहीं, आपने क्या करना चाहिए, आपने ये सब कैलकुलेशंस करने हैं, और ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपका आंसर आता है बेटा, ये आना चाहिए 1708.59, 1708.59। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो अमाउंट हो गया फाइनल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, 13,668.75 प्लस 1708.59। तो अगर आपने ये वैल्यू देखा तो फाइनल वैल्यू आपका आएगा 15,377.34 रुपीज। तो ये होगा फाइनल अमाउंट जो मुझे 3 साल के बाद पे करना है। तो ये अमाउंट देखो बेटा 15,377.34, और यहाँ पे हमने जो पहले मेथड से सॉल्व किया था, वो भी आंसर हमारा वही है 15,377.34। मतलब दोनों मेथड से आंसर बेटा आ रहा है, बस आपको अच्छे से खेलते आना चाहिए। ऐसे कुछ दिया नहीं होता कि ये मेथड से सॉल्व करो, वो मेथड से सॉल्व करो। ये आपको बेटा डिसाइड करना है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। जो मेथड आपको सही लगे वो मेथड से आप फाइनली सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली मुझे क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना बेटा 15,377.34, और ये मैंने लिया था 10,800 रुपये। तो 4,577.34 रुपीज ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फॉर 3 इयर्स के लिए। यहाँ पे बेटा 3 साल के आपको कैलकुलेशंस करने हैं। देखो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला। जो यहाँ पे बेटा अमाउंट होता है वो बन जाता है प्रिंसिपल। इसके लिए सेकंड ईयर का जो अमाउंट रहता है, अमाउंट सेकंड ईयर का जो अमाउंट होगा, मतलब ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर के लिए। बस इतना ही है, बाकी जिंदगी तो वही है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट्स आपको बहुत समझदारी से करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा पर आपको बेटा वो करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अभी इसमें से ही
सेकंड एग्जाम्पल हम लोग बेटा देख रहे हैं। उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो 18,000 फॉर 2.5 years at 10% per annum compounded annually। कंपाउंडेड क्या किया है? एनुअली कंपाउंडेड किया हुआ है। तो बस हम लोग ये फिर से बेटा दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छे से याद रखना है, नहीं समझाए तो 2 बार आप वीडियोस देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी उन्होंने प्रिंसिपल हमें कितना दिया, दे के रखा हुआ है। प्रिंसिपल दिया है बेटा 18,000 रुपीज। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10% दिया है। रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। और कितने सालों के लिए बेटा? कितने सालों के लिए है? 2.5 years के लिए दिया हुआ है। कितने सालों के लिए दिया है? 2.5 year के लिए दिया हुआ है। समझते हैं नक्की? कुछ इशू है क्या? नहीं। तो 2.5 year के लिए दिया हुआ है। तो अभी मैं ये अपना रेगुलर मेथड से पहले सॉल्व करता हूँ। रेगुलर मेथड मतलब कौन सा बेटा? अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड। सर अब ये 2.5 year ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ठीक है ना, ये 10 year दिया हुआ है, ये कैसे? तो अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो अभी 2.5 year ऐसे नहीं ले सकते। तो मैं क्या ले सकता हूँ? n का वैल्यू पहले 2 ले लेना, मतलब 2 साल के लिए सॉल्व किए, 2 साल के लिए आप ये निकाल लो, और फिर हाफ ईयर के लिए आप लोग प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट से आप सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 2 साल के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, डायरेक्ट फॉर्मूले से, और फिर बचता हुआ हाफ ईयर हम लोग पीआरटी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे P लेना है 18,000, R लेना है 10% और N लेना है 2 years। N का वैल्यू क्या लेना है बेटा? अभी 2 years लेना है। तो अभी अपना फॉर्मूला होगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 R अपॉन 100 रेस टू N। अमाउंट 18,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेस टू 2। तो आपने अगर कैलकुलेशंस किए तो ये हो जाएंगे 18,000 1 प्लस, ये इधर ही सिंप्लीफाई कर लो, 10 1 जा 10, 10 10 जार, तो होगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेस टू 2। अगेन यहाँ पे बेटा तिरकस गुणाकार करना पड़ेगा। 10 इंटू 1 कितना होता है? 10। 10 प्लस 1 कितना होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 10, मतलब 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 10, ये इंटू है तो ये होगा 10 प्लस 1 अपॉन 10, मतलब हो गया 11 अपॉन 10। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11 अपॉन 10 रेस टू 2। तो ये होगा 18,000 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10, तो ये होगा 180 इंटू 11 इंटू 11, तो 180 इंटू 121। तो आपने ये करना है 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 36 प्लस 1 होता है 37, 3 18 1 जार 18, 19 20 21 और एक 0। तो ये हो गया मेरा अमाउंट, ये हो गया मेरा अमाउंट 21,780 रुपये। 21,780 रुपये बेटा मुझे पे करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट। हाफ ईयर इंटरेस्ट के लिए, हाँ हाफ ईयर इंटरेस्ट के लिए मुझे वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी P बन जाएगा 21,780 रुपये। R है आपका बेटा 10% और T है आपका हाफ ईयर। T का वैल्यू क्या हो गया? हाफ ईयर हो गया। बस अभी बेटा इसके कैलकुलेशंस कैसे करने देखो।
सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर कितना होगा, PRT अपॉन 100, 21,780, रेट ऑफ रिटर्न 10, T होगा 1/2 और ये होगा इंटू 100। बस, तो यह भी सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 0, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, और फिर ये 0, फिर से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा, तो ये हो गया 2178 रुपये। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। हमारा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन फिर से बेटा चेक करना पड़ेगा अभी। उन्होंने दिया है 1089 रुपीज, खेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखते फिर से। देखो 21,780 R10, ये होगा 1/2 इंटू 100। अभी ये देखो बेटा अच्छे से, 2 1 ज़ा 2, तो ये होगा 2 1 ज़ा 2, ये 0, फिर क्या होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा, और ये 0, 0 0 गेट कैंसल, बराबर है, आगे आंसर। तो आपका आंसर होगा बेटा 10890 अपॉन 10। तो ये 10 0 है ना, तो 0 ऊपर जाने के बाद वो कट हो जाएगा, तो आपका आंसर ये देखो, ये 1089 रुपीज हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स होगा ₹1089, ठीक है। तो यही बेटा मेरा फिर से अभी बन जाएगा, क्या बनेगा, ये ऐड करना पड़ेगा ना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स। अमाउंट है 21,780 प्लस 1089, इनका बेरीज किया बेटा, 8 2 ज़ा 16, 8 2 2, 22,869, बराबर है। दिस इज द अमाउंट to be paid is ₹22,869। एंड बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल अगर मैं इतना पे कर रहा हूं और मैंने लिया कितना था, मैंने एकदम स्टार्टिंग में कितना लिया था, 18,000 लिया था, हाँ, माइनस 18,000, बस। तो ये होगा 4,869 रुपीज। इतना आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया 2.5 सालों में। समझते हैं नक्की, क्या अड़चना है, क्या डिफिकल्ट है क्या, नहीं। सर अगर यही सम मुझे ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन से करने हैं तो आपने क्या करना होगा, ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन से बस मैं आपको ना बेटा थंब रूल बता देता हूँ, हाँ, कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं और आप करना है। ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लो, ये कैसे सॉल्व किया है, बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है आपको, ओके। यही सम मैं अभी किससे सॉल्व करूंगा, बाय सिंपल इंटरेस्ट, बाय ईयर मेथड से। तो ये आपने करना है बाय ईयर कैलकुलेशन। मैं बस लिख रहा हूं, प्रिंसिपल है आपका 18,000 रुपए,
रेट ऑफ रिटर्न से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और टोटल 2.5 ईयर्स के लिए है। तो बेटा आप पहले क्या होगा देखो, सिंपल इंटरेस्ट 1 PRT अपॉन 100, ये सब वैल्यू डालोगे। टी का वैल्यू फर्स्ट साल डालना, 1 साल के लिए ना, तो ये होगा, मैं बस कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने करना है, ठीक है। तो देखो ये दो जीरो गए, तो ये बन गया 1800 रुपए। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1। अभी अमाउंट टोटल कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1, तो ये होगा 18,000 प्लस 1800, मतलब हो गया 19,800 रुपीज आपको पे करना है। अभी ये आपका बन गया प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो ये अभी फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फॉर्मूला बेटा PRT अपॉन 100। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे, टी का वैल्यू 1 डाल दो, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 आ जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2, फिर आपको पता चलना है अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। व्हाट इज द प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल है सॉरी 19,800, और सिंपल इंटरेस्ट 2 का वैल्यू जो आ रहा है वो बस बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, उसका वैल्यू आ रहा है 1980 रुपीज, ये वैल्यू आ रहा है 1980 रुपीज, ठीक है। फिर आपका ये बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, मतलब फॉर नेक्स्ट थर्ड कैलकुलेशंस के लिए। तो बस फाइनली आपने लिखना है फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट 3 PRT अपॉन 100, तो P का वैल्यू आएगा, R का 10 ही आएगा, पर T का लेना है 1/2 क्योंकि हाफ ईयर है, T का वैल्यू लेना है 1/2 इंटू ये 100। फिर ये सब नौटंकी करने के बाद आपका बेटा आंसर आएगा, और इसका सिंपल इंटरेस्ट आता है बेटा आपका, थर्ड का सिंपल इंटरेस्ट आता है 1089, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स होगा 1089 रुपीज। फिर ये तीनों का बेरीज करेंगे आप, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर, तो वो आपका आना चाहिए फाइनली, क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए 22,869, तो ये आंसर आना चाहिए 22,869। और अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना है बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर, तो ये तीनों का अगर आप एडिशन करोगे 1980, 1089 और ये 1800, ये तीनों का एडिशन करोगे तो वो आना चाहिए आपका 4869, ये आना चाहिए 4869, ठीक है। तो वो वैल्यू आता है आपका 4869 रुपीज। ये बेटा ऐसे सॉल्व करना है, जब आप अभी खुद टाइम दोगे तभी आपको सब समझ में आएगा। चलो इसका भी फोटो ले लो बेटा। ठीक है, कुछ इश्यू है बेटा? अभी आप लोग बेटा ये थर्ड एग्जाम्पल देख लो, थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
60,000, 62,500 ये आपका प्रिंसिपल है फॉर 1.5 years एट 8% पर एनम, मतलब ईयरली 8% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी तक सब एग्जांपल्स थे क्या थे बेटा, कंपाउंडेड एनुअली था। इससे पहले भी ये वाला सम देखो कंपाउंडेड एनुअली था, पर अभी ये सम आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब हाफ ईयरली है और कितने साल के लिए, 1.5 साल के लिए, मतलब कितने सेक्शंस होंगे, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ऐसे मिलके 1.5 ईयर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बस ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बेटा सब टॉपिक इजी है। याद रखना प्रिंसिपल ये है 8% से हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अभी ये भी एग्जांपल में दोनों मेथड से बता दूंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला अपना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से, बाय यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा P बताओ, प्रिंसिपल है आपका 62,500 ये रुपीज है। रेट ऑफ रिटर्न्स कितना है बेटा, 8% है। रेट ऑफ रिटर्न्स आपके कितने हैं, 8% उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें चाहिए पर एनम, मतलब पर एनम के लिए दिया हुआ है। पर अभी ये देखो हमें क्या उन्होंने दिया है, फॉर हाफ ईयरली दिया है, हाफ ईयरली दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 इंटू 8% पर एनम की जगह मैं अभी क्या करूंगा, हाफ ईयरली करूंगा, हाफ ईयर। तो बराबर है, हाफ ईयर है तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्वार्टरली है तो 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स, हाफ मतलब 2 पार्ट्स। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, 4% पर हाफ ईयर। उन्होंने हमें हाफ ईयर के लिए दिया है इसलिए हमने ऐसे किया। अगर हमने उन्होंने हमें पर एनम ही दिया होता तो हम लोग ऐसे ही रखते, पर एनम ही दिया होता तो ऐसे रखते। पर क्वार्टर दिया होता तो हम लोग क्या लेते बेटा, 4% लेते। क्वार्टर देते तो हम लोग क्या करते, 4% से ये सब सॉल्व करते थे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, थोड़ा अगर आपने अच्छे से बेटा ध्यान दिया तो समझ में आ जाएगा। अभी ये देखो उन्होंने एन कितना दिया है, 1.5 ईयर्स के लिए दिया है। एन कितना दिया है, 1.5 ईयर्स के लिए दिया है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ये बताया, देखो 1 + 1/2 मतलब हो गया 2 + 1 हो गया 3/2 ईयर्स के लिए। पर मुझे बेटा याद रखना 3/2 ईयर्स चाहिए क्या, नहीं। देखो ये 3/2 ईयर्स हो गए, पर मुझे क्या चाहिए, 3/2 हाफ ईयर्स के लिए चाहिए। हाफ ईयर्स के लिए मतलब क्या है बेटा, 1/2 और ये क्या होगा, हाफ ईयर्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ईयर्स हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है आपको? देखो अच्छे से यहां पे कंसेप्चुअली आपने ये अच्छा ये रखना बेटा 1.5 और ईयर है, पर एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, 2 हाफ ईयर्स आएंगे, 2 हाफ ईयर्स आएंगे। इन 1 ईयर देयर इज 2 हाफ ईयर्स, तो ये होगा 2 टू गेट 2 हाफ ईयर्स आएंगे। और इसका मतलब क्या है बेटा, 3/2 इंटू 2 हाफ ईयर्स, तो ये होगा 2 टू गेट कैंसल। तो आपका आंसर होगा 3 हाफ ईयर्स।
मतलब आपने n का वैल्यू लेना है 3.5 ईयर्स। ठीक है, अभी यहां पे फॉर्मूला फिर आपका होगा, यहां पे बेटा आपका फॉर्मूला होगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। What is the value of P? 62,500। 1 प्लस आर, आर का मतलब कितना बेटा 4, बराबर है, अपॉन 100, और n का वैल्यू कितना हो गया 3.5 ईयर्स आ गया। 1/2 का मतलब क्या 3/2, और एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स है 2 हाफ ईयर्स है, इसलिए 2 गेट कैंसिल तो 3, नहीं तो मैंने बताया 6 महीना 6 महीना 6 महीना मतलब 1.5 साल होता है, तो ये हो गया 3 हाफ ईयर्स। तो आप लोग सॉल्व करोगे 62 5000, यहाँ पे तिरकस गुणाकार करेंगे तो ये होगा 104 अपॉन 100 रेस टू 3, तो ये होगा 62 500। या आप लोग यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 104 अपॉन 100, 104 अपॉन 100, 100 गेट कैंसल। तो ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा आपका आंसर आना चाहिए 70,304। ये और आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 70,304 रुपीज। तो दिस इज माय अमाउंट। मतलब अगर उन्होंने 62,500 का लोन लिया है तो 1.5 सालों में उनको इतना रीपे करना पड़ेगा, उतना रीपे करना पड़ेगा। कंसेप्ट अच्छे से देख लो बेटा, 1-2 मिनट में ये लिख लेना है, मैं आगे की बात आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, हो गया समझ के, लिख लिया आपने? ठीक है, अभी हम लोग आगे का यही सम बाय कौन सा मेथड है अपना, सिंपल इंटरेस्ट बाय ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन मेथड से। एग्जाम में आपको एक ही मेथड सॉल्व करना है, पर बस ये एक बार समझ लेंगे फिर आप इसको रिवीजन करना अच्छे से। तो यहाँ पे बेटा देखो प्रिंसिपल है आपका, कितना दिया उन्होंने प्रिंसिपल 62,500 प्रिंसिपल है, रेट दिया है 8% पर एनम दिया है फॉर हाफ ईयर्स के लिए, हाफ ईयर्स के लिए बस। तो आपको सिंपल यूज करना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1, आप लोग लिखोगे PRT अपॉन 100, तो ये होगा 62,500, 8% ही लेना, टी बस ले लेना इधर 1/2, टी क्या ले लेना 1/2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 100, बस ये सॉल्व करना है बेटा, 2 4 जार। आपको कैलकुलेशन वाइज अगर ये इजी लगता है तो आपने ऐसे सॉल्व करना, थोड़ा सा लेंदी होगा पर इजी होगा। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। अभी आपका अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, बराबर है। तो वैल्यू है 62,500 प्लस 2,500,
तो ये आंसर आता है बेटा आपका 65,000 रुपीज. दिस इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर्स. तो ये हो गया. अभी वैल्यू आपका ऐसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर. फिर से होगा पीआरटी अपॉन 100. अभी प्रिंसिपल हो गया बेटा 65,000. रेट ऑफ रिटर्न से 8%. हाफ ईयर के लिए है, मतलब 1/2 इंटू 100. तो ये 2, ये 4, 2020 गया. तो आप लोग करोगे 64, 650 इंटू 4. तो आपका वैल्यू आ जाता है बेटा, नेक्स्ट टाइम आता है 2600. दिस इज 2600 रुपीज. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर. तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर. प्रिंसिपल हो गया अभी 65,000 प्लस 2600. 65, 66, 67 600 रुपीज. ये मेरा अमाउंट हो गया. एंड नाउ दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर क्या, नेक्स्ट हाफ ईयर. बस. तो अभी देखो बेटा, ये लेंदी है पर ये इजी है. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन वाइज आपको थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. हाँ, नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर क्या होगा बेटा, पीआरटी अपॉन 100. व्हाट इज और पी, 67,600. रेट ऑफ रिटर्न से 8, 1/2 इंटू 100. तो ये हो जाएगा 4. तो आप करोगे 676/4. तो 676 इंटू 4, तो वो वैल्यू आता है 27,274. 270 और 4. तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर. बस. तो अमाउंट हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर के लिए. तो आपका आंसर होगा बेटा, प्रिंसिपल है आपका 67,600 प्लस 2704 रुपये. तो आपका फाइनल आंसर है 4, 0, 13, 7 और 3, 10, 70,304 रुपये. और यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो हमारा आंसर यही आया था, 70,304 रुपया. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? बस. और अगर सर दिस इज द अमाउंट टू बी पेड बाय दैट पर्सन, और आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ. ये सेकंड के लिए है. तो फर्स्ट के लिए पैसा है बेटा 2500. नेक्स्ट के लिए है 2600. देखो ये ब्लॉक करना है. और थर्ड के लिए है बेटा 2704. 2704. तो फाइनली आप लोग सब कैलकुलेशंस बेटा निकाल सकते हो. हम लोग ये थर्ड वन सॉल्व कर रहे हैं. तो ये होगा 7,804 रुपये. वी हैव टू पे. बोलो भारत माता की जय. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कंसेप्ट बेटा, बस कंसेप्ट वाइज अगर आपको सब आ रहा है तो सब आसान है बेटा. चलो हम लोग अभी
नेक्स्ट सम देख रहे, देखो नेक्स्ट सम में क्या दिया है, सेम बात है बेटा, 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम दिया है, मतलब 1 साल के लिए दिया है, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये 1 साल ही है, 1 साल में हाफ ईयर मतलब 2 होंगे, मतलब मुझे ये तो दिमाग है कि n का वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ पे हाफ ईयरली था और 1.5 साल था तो n का वैल्यू 3 आ गया, बराबर है। तो आप डायरेक्ट n का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से हमें सॉल्व करना ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन से, तो यहाँ पे हाफ ईयर मतलब 1/2 ही लेना है, हाफ ईयर का मतलब 1/2 ही लेना है, रेट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। रेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। देखो पहले वैल्यूज देख लो, क्या दिया, 8,000 1 ईयर 9%, देखो बेटा प्रिंसिपल है आपका बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला से मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू है आपका 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9%, पर एनम दिया है, पर फॉर हाफ ईयर्स, फॉर हाफ ईयर के लिए, मतलब 9/2, क्यों, क्योंकि हाफ ईयर के लिए है, 9/2% पर, अभी हाफ ईयर आ जाएगा, पर हाफ ईयर, बराबर है, ये 9% पर एनम के लिए है, पर हाफ ईयर के लिए क्या होगा, हाफ ईयर के लिए 9/2% आ जाएगा, मतलब आप 9/2 ही उसे लिखा तो भी नो इशू बेटा। और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है, अभी देखो 1 ईयर, पर एनम मतलब 1 ईयर होता है, पर उन्होंने क्या दिया है, फॉर हाफ ईयर्स, मतलब ये कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे, इसमें 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, इन 1 ईयर देयर आर 2 हाफ ईयर्स, तो मैं 1 इंटू 2 हाफ ईयर्स लिखूंगा, तो हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स, मतलब n का वैल्यू 2 लेना है, और आप डायरेक्टली भी ये बेटा लिख सकते हैं। मतलब ये याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं तो आपको पता है कि 1 साल में 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो आप डायरेक्टली n का वैल्यू 2 लिख सकते हैं अगर उन्होंने हाफ ईयरली दिया है तो, अगर हाफ ईयरली दिया है तो, बराबर है। अगर क्वार्टरली दिया होगा, क्वार्टरली दिया होगा तो 1 साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे, 4 क्वार्टर ईयर आएंगे, बराबर है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट n का वैल्यू 2 लेना है, यहाँ पे n का वैल्यू 4 लेना है, ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। पर ये याद रखो, जब आप लोग क्वार्टरली नहीं तो हाफ ईयरली यूज करते हो, तब रेट ऑफ रिटर्न्स भी नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर 8% दिया है तो ये हो जाएगा 8/2, मतलब 4% हो जाएगा हाफ ईयर के लिए, और 8/4 मतलब 2% हो जाएगा क्वार्टरली के लिए, ये याद रखना। मतलब आर लिखते वक्त फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला अपना, ये अमाउंट पी 1+r/100 इंटू रेस टू एन, इसमें ये r का वैल्यू क्वार्टर रहेगा तो 2% हो जाएगा, अगर 8% दिया है तो 4% हो जाए, ये याद रखना है। और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं करना है, PRT/100 है ना, r उस वक्त 8% ही लेना है, पर t हाफ ईयर मतलब 1/2 लेना है, t क्वार्टर ईयर मतलब 1/4 लेना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया आपको, पक्का बेटा, हाँ ओके। तो अभी ये देखो बेटा, अमाउंट अपना कितना है, 8,000 रुपीज है, 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न अभी कितना हो गया, रेट ऑफ रिटर्न मैंने सब लिखा इधर, या 9/2 है,
रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा 9/2 अपॉन 100, और n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। n का वैल्यू आपका कितना हो गया बेटा 2 हो गया। समजते हैं नक्की? कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है बेटा? नहीं, बस आपको ये पता है 100/1 तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, 1 प्लस में डायरेक्ट लिखूंगा आगे से 2 इंटू 100 हो गया 200 रेस टू 2। बस अभी ये बेटा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 8000 कर तिरकस गुणाकार कर, आपके लिए फिर से मैं बता रहा हूँ अच्छे से। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 9 अपॉन 2000, तिरकस गुणाकार किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2000 इंटू 1 हो गया 2001 इंटू 9 हो गया 9 अपॉन 2000, तो दोनों का बेरीज हो गया 2009 अपॉन 2000 रहेगा। तो अगर 200 रहेगा तो 100 लिखना है, मेरे से 1000 हो गया ये। हाँ 209, बस तो ये हो गया 209 अपॉन 200 रेस टू 2। तो 8000 209 अपॉन 200 इंटू 209 अपॉन 200, 2020 गया, 1010 गया। तो बस आपको बेटा ये डिवीजन अभी करना पड़ेगा। तो ये आंसर आता है 8736.20 रुपीज। दिस इज माय अमाउंट विच आई हैव टू पे। 8736 रुपए मुझे देने पड़ेंगे उन्हें, अगर मैंने 8000 लोन लिया है तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा पे किया बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 8736.20 माइनस प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपये। तो मैंने 736.20 रुपया एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अभी यही सम आप फोटो निकाल लो चाहिए तो बेटा। ये तो मैंने बेटा आपको शॉर्टकट बताया। हाँ ये जो बताया दिस इज शॉर्टकट, ये भूलना नहीं बेटा, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। इफ half year concept we use, then also remember to divide a rate by 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्वार्टरली है तो, एंड इफ क्वार्टरली n is 4 then r is r/4। ये याद रखना है, दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, अभी मैं आपका बेटा ये लास्ट सम, सॉरी यही सम अपना ये मेथड से भी ले रहा हूँ। कौन से मेथड से? सिंपल इंटरेस्ट बाय ईयर कैलकुलेशंस, बाय ईयर कैलकुलेशंस।
अच्छे से देखना है फिर से। प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी कितना दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9% दिया है, बराबर है, और टी दिया है हाफ ईयर के लिए, बस इतना ही। तो आपका सिंपल कितने साल के लिए, हाँ हाँ, फॉर 1 ईयर के लिए हमें यूज करना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर के लिए PRT अपॉन 100, तो व्हाट इज P, 8,000, 9 1/2 इंटू 100 गया। तो बस आपको क्या करना है बेटा, 2 1 जा 2, ये 40, 3,600 रुपीज, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर प्लस प्रिंसिपल 3,600 प्लस प्रिंसिपल कितना था मेरा, 3,600 है, 360 रुपीज, तो ये हो जाएगा 8,360 रुपीज हो जाएगा। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, बस। तो बेटा ये हो गया। तो मुझे ना बेटा यही मेथड अच्छा लग रहा है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके आपके टेबल से याद है, आपके सब स्क्वायर से याद है, तो आप वो मेथड डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो शॉर्टकट है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर PRT अपॉन 100, तो P हो गया अभी आपका 8,360, R हो गया 9 1/2 इंटू 100, 0 0, तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये कर लो पहले, 2 2 4 जार, 2 1 जार, 2 8 जार, तो 418 इंटू 9/10 कर लो, 72, 9 1 जार 9, 9 प्लस 7 16, 9 4 जार 36, 37/10, मतलब ये होगा 376.2। तो दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट सेकंड हाफ ईयर, बस। तो मेरा अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, अमाउंट प्रिंसिपल है आपका 8,360 प्लस 376.2, तो क्या होगा, 0.2 तो वैसे रहेगा, 6 का 6, 7 दूने 12 आणि 1 13, 3 4 4 5 7 7, 8,736 रुपये और 20 पैसा। तो दिस इज द अमाउंट, खत्म बात। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ ईयर। तो फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट है आपका 360 रुपीज, और सेकंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट है 376.2 रुपीज, 6 13 736.2, देखो देखो ना, बोलो भारत माता की जय। तो बेटा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ये मेथड से भी किया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। चलो बेटा फोटो निकाल लो और ये लिख लो, हाँ, ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट सीइंग, विदाउट सीइंग किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
देखो मैं लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। उन्होंने दिया हुआ है ₹10,000, दिस इज माय प्रिंसिपल वैल्यू फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए ही है। 8% पर एनम दिया हुआ है बेटा, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फटक से समझ में आ गया। 1 साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, मतलब टी का वैल्यू 1/2 लेना है। अगर आप वो मेथड से सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू 2 लेना है। एन का वैल्यू 2 लिया तो आर का वैल्यू 4 आ जाएगा, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड में। और ईयर बाय ईयर मेथड में कुछ नहीं है, हाफ ईयर मतलब 1/2 लेना है, यही सॉल्व करना। मैं अभी दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद ने करना चाहिए ये। हाँ, पहला मेथड से आप सॉल्व करो, आंसर वही आ रहा है कि नहीं बेटा वो चेक करना आपने। हाँ, अभी मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूँ, पे अटेंशन। प्रिंसिपल दिया बेटा 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, मैं भूल गया, 8% पर एनम, और टी दिया है हाफ ईयरली, बराबर है। बस तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर PRT अपॉन 100, P हो गया 10,000 इंटू R हो गया 8, 1/2 इंटू 100, 2 0 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, तो ये हो गया 100 इंटू 4 हो गया 400 रुपये। दिस इज माई सिंपल इंटरेस्ट पहले 6 महीने के लिए। अभी ये ऐड कर लेना है अमाउंट में, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल है मेरा 10,000 रुपये, 10,000 प्लस 400 रुपये, मतलब मुझे पे करना है 10,400 रुपये अमाउंट। और ये अभी अमाउंट हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। आप लोग यही मेथड से सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल होता है, 2 साल होता है, 2.5 साल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे है सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। क्या करना है बेटा? PRT अपॉन 100, पर प्रिंसिपल तो मेरा बन गया 10,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ये है 1/2 इंटू 100। सर 2 तो इधर चाहिए, ऐसे कुछ नहीं रहता है, 100 100 गेट कैंसल, 2 4 जार, तो ये हो गया 104 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 4 0 0 1, 4 1 जार 4, 416 रुपीज आ गया। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। बस, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 10,400, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 416 रुपये, तो ये हो गया 61801, मतलब मुझे टोटल अमाउंट पे करना है 10,816 रुपये, ये आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर निकालना पड़ेगा, तो वो वैल्यू है 400 प्लस 416, मतलब टोटल हो गया 816 रुपये। बोलो भारत माता की जय। यही आपको लिखना है बेटा, वर्डिंग में ये सब लिखना है। बताओ मुझे ये डिफिकल्ट है क्या? नहीं। इसमें हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, याद रखना है। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। N का वैल्यू बदलता है तो R का भी वैल्यू बदलेगा। N का वैल्यू अगर 1 ही रहता है तो R का वैल्यू बदलेगा नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू। अभी आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस आप राइटिंग प्रैक्टिस करना बेटा। हाँ, थैंक यू।